jungle. पार्टी के प्रदेश के मंत्री और बुंडू में चुनाव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वैसे हमारे भाई मनोज वाजपेयी जी हमारे जिलाध्यक्ष जो हमेशा लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, वैसे जिलाध्यक्ष धीरज महतो जी और सभी यहाँ आप लोग आए हुए पत्रकार बंधुओं, अभी आप लोग नगर निगम चुनाव देख रहे हैं और कई बिंदु ऐसे हैं इस चुनाव में जो परिस्थितियां जो सबके सामने आई है कि उसको समाज के सामने रखना भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत नजर आ रहा है। उसी के तहत हम लोग आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज जिस परिस्थिति में नगर निगम चुनाव हो रही है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ये चुनाव 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, पर इस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थित सरकार जो ये चुनाव नहीं चाहती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता संघर्ष किए, दबाव बनाया और हमारी महिला नेत्री न्यायालय तक जाने का काम की, जिसके कारण आज दबाव में इस सरकार को चुनाव कराना पड़ा। अब जब चुनाव कराना पड़ा तो उन्होंने फिर एक बार जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने दलीय आधार पर न चुनाव कराकर निर्दलीय आधार पर चुनाव उन्होंने कराने का फैसला लिया, जिसमें सिंबल न रहे, जनरल सिंबल पर चुनाव कराने का काम किया। वो बहुत ही भयावह बनी है। आज झारखंड में बच्चे अपहरण के जो घटनाएं हो रही है, ये बहुत भयावह रूप ले लिया है। अभी आपने देखा होगा अंश और अंशिका का मामला जो सबके सामने आया, जो रांची से वो दोनों बच्चे भाई बहन जो 5 साल और 8 साल के गायब हुए और उनको खोजने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता, पूरा कार्यकर्ता पूरा पुलिस पर दबाव बनाया, समाज पे दबाव बनाया और जब पूरा सामाजिक रूप से दबाव बनाया तब उनको पुलिस हरकत में आई और हरकत में आने के बाद उस बच्चे को खोजकर निकाला गया। जब उसका सामने आया मामला तो उसमें भी पता चला कि कुछ पुलिसकर्मी जब उनके माता पिता जाकर पुलिस में एफआईआर कराते हैं तो उनको बोल दिया जाता है बच्चा खेलने गया होगा, उनको खोज लो। 3 दिन के बाद भी जब वो जाते हैं तो एफआईआर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता वहां जाकर दबाव बनाता है तब एफआईआर होता है, पुलिस उस पर सक्रिय होती है, उसके बाद महीनों के बाद उस बच्चा मिलता है। और ऐसा सिर्फ एक घटना नहीं है, आप जब आंकड़ा देखिएगा तो एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है उससे हजारों बच्चा हर साल झारखंड से बच्चे गायब हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। और उस समय एक संज्ञान में आया, आप लोग को भी ध्यान में होगा कि जब अंशिका को खोजने का मामला चला तो उसी 1 महीना के अंतराल में लगभग 50 बच्चे पूरे झारखंड के बाहर गायब थे, उनको खोज निकाला गया। तो उसके बाद फिर देखिए निष्क्रियता आ गई, जिसके कारण नहीं हुआ। इसी तरह राजधनवार में 12 वर्ष का बच्चा आयुष 10 फरवरी को गायब हुआ और उसको सबसे बड़ा चीज है कि 16 फरवरी को बच्चा वही था, बगल में उसका किडनैप किया गया था, पर पुलिस के थाना के करीब होने के बावजूद उसको पुलिस नहीं खोज पाई। उसके बाद चतरा का मामला बनता है। चतरा में भी बच्चे गायब हुए, जिसमें पुलिस के निष्क्रियता के कारण हम लोग उसमें नहीं कर पाए, बच्चे उसको खोज कर नहीं ला पाए। और इससे बड़ा आपको मजाक क्या लगेगा, जब 11 साल की निशा टोप्पो जब उस गायब थी और गायब होने के बाद सरकार को जब एफआईआर किया गया, दबाव बनाया गया, आपको आश्चर्य की बात रहेगी 1 सप्ताह पहले सीडब्ल्यूसी के अंदर में वो आ गई थी, मतलब वो सीडब्ल्यूसी के पास थी वो बच्चे, पर इनाम के चक्कर में पुलिस ने लापरवाही किया और 7 दिन तक सीडब्ल्यूसी के बाद रही। उसके बाद जब वहाँ के लोग सक्रियता हुए, नागरिक सक्रिय हुए तो उसको सामने लाया गया। मतलब पुलिस की निष्क्रियता इसको सामने आपको आती है। आदिवासियों की भी सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो आदिवासियों के बच्चों, बिरहोर बच्चों का लगातार गुमशुदगी का मामला आ रहा है, पर इससे सरकार का जू नहीं रेंग रहा।
आप बिरहोर के बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं और इसको खोजने के लिए लगातार उन पर बात की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। तो अभी 3 बच्चे बिरहोर के मिले, उसके बाद भी आज कितने बच्चे गायब हैं। मतलब ये एक सिंडिकेट झारखंड में सक्रिय है और सरकार की असफलता के कारण ये सिंडिकेट बच्चे गायब हो रहे हैं। और सिंडिकेट क्या कर रही है कि बच्चों को बाहर लेकर वो लोग चले जा रहे हैं और इस पर सरकार कहीं ना कहीं सम्मिलित है, वैसे लोगों के साथ सम्मिलित है जिसको उनको प्रसाद दे रही है जो इस सिंडिकेट में लगे हुए हैं। तो हमारी सरकार की इस चीज़ों को सरकार को जवाबदेही लेना चाहिए। उसके अलावा जो स्वास्थ्य का मामला आपके सामने आया कि सरकारी लापरवाही के कारण ये स्वास्थ्य तंत्र जो है वो जानलेवा तंत्र के रूप में ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले 5 बच्चों को एड्स संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था चाईबासा में, आपको ध्यान में आया होगा, और इसकी जवाबदेही लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं। इसी तरह आपके शिक्षा मंत्री को जब इस चीज़ों को बताया गया तो शिक्षा मंत्री उसको लापरवाही की तरह बयान देकर इस चीज़ों को निकालने की बात करते हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री को इसको जानकारी दी गई तो स्वास्थ्य मंत्री ने एक उटपटांग जवाब दिया जो आपसे किसी को छिपा हुए नहीं है। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, कानून लगातार आप अपराध की दर 2019 के तुलना में 2023 का हम लोग देखते हैं तो 10 से 15% वृद्धि हुई है। और इन्हीं का सरकारी आंकड़ों के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि 10 से 15% से अपराध का मामला बढ़ा है, जो लगभग 6000 मामले इसमें ज़्यादा दर्ज हुए हैं। हत्या का सिलसिला आप देखिए तो लगभग 2021 से 23 के बीच में 1500 अधिक हत्याएं हुए हैं। और अभी अभी आप देखे होंगे पुलिस की वर्दी में बोकारो में डकैती हुई, खलाड़ी में दिन दहाड़े एक व्यवसायी की हत्या की जाती, बीच बाजार में हत्या की जाती है और प्रशासन पर जू नहीं रेंगता है। और यहाँ खासकर जो लोग मामला को उठाते हैं किसी वर्ग के हो, भारतीय जनता पार्टी के खासकर जब कार्यकर्ता जब मामला को उठाते हैं तो उनको टारगेट कर उन पर हमला किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। अभी कुछ दिन पहले खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा, घाटशिला में तारापद महतो और पलामू में भाजपा नेता सुमेश सिंह को पर हमला हुआ। और इस जो इनकी सरकारी तंत्र है इसके पोल खोलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इनको मैं इसलिए इस बातों को आपके सामने इंगित कर रहा हूँ। इन लोगों ने पहले सूचना दी हुई थी पुलिस को कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है और इन लोगों ने लिखित सूचना भी पुलिस को दी थी। उसके बावजूद पुलिस की निष्क्रियता के कारण ऐसा चीज़ें हो रहा है। आपने देखा है कि आज जमशेदपुर में ही आज एनआईए के द्वारा 16 आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय हैं, एनआईए ने अभी दिया है। और ये शहर के राज्य के बहुत सारे हिस्से में ये सक्रिय हैं। इसको आपको देखने का मामला बनता है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं निकम्मी है और ये सरकार कहीं ना कहीं एकदम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहाँ बालू चोरी का मामला है, यहाँ आप देखे होंगे अभी जहाँ भी जमीन का मामला है, जमीन में आप रसीद कटवाने का मामला हो, जमीन में सुधार करने का मामला हो, आम जनता एकदम त्रस्त है। बाजार में जैसे रेट फिक्स होता है उस तरह ब्लॉक में रेट फिक्स है, थाना में रेट फिक्स है। और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के यहाँ, इस सरकार में मंत्रियों के यहाँ इसका हिस्सा पहुँचता है। और ये चीज़ों का हम लोग बहुत कड़ा विरोध करते हैं और इस चीज़ों को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार यहाँ राजेश उरांव जी हैं, जिन्होंने यहाँ बहुत सारे संकल्प लिए हैं, जो इनके पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छता का 3 बार इनको यहाँ इनाम मिला है। और यहाँ रॉकी सिनेमा हॉल चौड़ीकरण का बात हो, बच्चों के लिए मछली पार्क, बुजुर्गों के लिए पार्क की बात हो, या अभी उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो बुंडू बाजार में टाउन हॉल बनाने का हम निर्माण करेंगे, जो यहाँ के लिए निहायत आवश्यकता है। और एक पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत अभी वो पूरा नहीं कर पाई है, तो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि कुम्हर टोली में टुंगरी में हम जल मीनार बनाने का हम व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने इसके लिए पहले से भी वो पत्राचार सरकार से कर रहे हैं और जल मीनार की व्यवस्था करेंगे, जिससे बुंडू के नगर वासियों को इसकी सुविधा मिले।
इसके अलावा खेल के लिए यहाँ बहुत अच्छी खेल की संभावना है, तो उन्होंने युवाओं के खेल के लिए एक मल्टीपर्पज़ खेल मैदान और स्टेडियम निर्माण करने का संकल्प लिया है। आपने देखा होगा प्रतियोगिता परीक्षा आज के डेट में बुंडू के लोग यहाँ से कई लोग बहुत अच्छे IAS वगैरह में बने हैं, तो उन्होंने संकल्प लिया है कि ये जो परीक्षार्थी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण करें। और प्रति जमीन में जो होल्डिंग टैक्स का मामला उठ रहा है बुंडू में, कि प्रति जमीन से भी होल्डिंग टैक्स काटा जा रहा है, इसका उन्होंने विरोध किया है और बोले हैं कि जब हमारी यहाँ से जीतेंगे तो होल्डिंग टैक्स हम वसूली का बंद करने का प्रयास करेंगे। बुंडू को एक स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट नगर बनाने का संकल्प लेकर आए हैं। स्मार्ट मीटर का जो बिजली बिल की समस्या है, ये पूरे सरकार का भ्रष्टाचार का मामला बनता है। ये सिर्फ बुंडू नहीं, पूरे झारखंड में स्मार्ट मीटर का जब आप बात करते होंगे तो आपके यहाँ बिजली अगर 100 यूनिट उठा है, आपके यहाँ बिजली 1,500 यूनिट का आ रहा है। कहीं आपका नाम कुछ और है, आपके घर पे किसी और का बिजली आ रहा है। साथ साथ आप बिजली कंजम्पशन अगर 100 वाट का करते हैं तो बिल 150 वाट 200 वाट का उठ रहा है, और स्मार्ट मीटर के नाम पे ये वसूली किया जा रहा है। तो वो स्मार्ट मीटर का समस्या को दूर करके उपभोक्ताओं को राहत दिलाने का उन्होंने बात किया है। और कहीं ना कहीं शहर में जलापूर्ति का जो स्कीम आया है, उसको कनेक्शन कम से कम निःशुल्क हो, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम लोग निःशुल्क कनेक्शन दें, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। और हम आपको बता दें कि आज बुंडू की नगर के सभी जनता कहीं ना कहीं ये राजेश उरांव जी को टॉर्च छाप के लिए समर्थित कर रही है। और हम लोग चाहते हैं, जनता से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि ये सरकार, जो बालू चोर सरकार, पत्थर माफिया चोर सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को हमको हटाने की आवश्यकता है। और उसको हटाने के लिए हम लोग इस नगर निगम चुनाव में एक अच्छा अवसर सबको प्राप्त है कि जनता से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप एकजुट होकर ऐसे विध्वंसियों को, भ्रष्टाचारी से मुक्त कराने का काम इस बुंडू वासियों को कराने का काम ले, और यहाँ राजेश उरांव जी को बैटरी छापर मोहर लगाकर विजयी बनाने का काम करें। यही बात आप लोगों से कहने के लिए। सर 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि सर भाजपा इसको प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना रही है इस चुनाव को, जबकि देखा जाए तो लड़ने को लेकर अगर सिंबल पे चुनाव होता तो कई लोग वंचित हो जाते चुनाव लड़ने से। नहीं, देखिए, सिंबल पे चुनाव होने से ये मतलब नहीं है, टोले मोहल्ले के लोग बिना सिंबल का भी लड़ सकते हैं। पर यहाँ समस्या क्या है, राज्य सरकार को लगी कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जनता का आक्रोश के कारण हम हार जाएंगे, तो उन्होंने बिना सिंबल का चुनाव कराने का काम किया। इसमें एक और चीज़ हम बता दें कि 3 साल तक ये चुनाव नहीं करा रहे थे। इसके पीछे का तथ्य आप देखेंगे तो 3 साल तक अपने अफसर के माध्यम से जो विकास के कार्य में जो घोटाला चल रहा था, वो घोटाला के माध्यम से काम करा रहे थे। और वो काम कुछ और, बिल कुछ और, भुगतान किसी को कुछ और हो रहा था, और वो विवश होकर आए। इससे जनता त्रस्त थी। और जब चुनाव भाजपा के दबाव में ये चुनाव करा रहे हैं, तब इनको लगा कि जब हम हार जाएंगे तो बिना सिंबल का चुनाव कराने का काम। दूसरा सवाल ये रहेगा सर कि आपने कहा कि कानून व्यवस्था गिर रही लगातार, राज्य सरकार की विफलता बता रहे हैं, जबकि भाजपा के कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, कानून व्यवस्था पे दबाव बनाया जा सकता है, सर वो क्या कर रहे हैं? आपको पिछली दफा जब सत्र चल रहा था तो आपको याद होगा कि यही कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी विधायक विधानसभा में रात भर विरोध करने का काम किया। सांसद लगातार आपको प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच में, अधिकारियों को लगातार लिख रहे हैं, हम लोग लगातार उसको चिन्हित कर रहे हैं, सरकार को, लोग को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और हम इसी नगर निकाय चुनाव के माध्यम से जनता भी इसको, राज्य सरकार को जवाब देने का काम कर रहे हैं। एक प्रमुख सवाल है आपका, बुंडू नगर तो जरूर है, क्योंकि जो कस्बा इलाका है ये जो है गांव से भी हालत बदलता है, और उन लोग जो है नारकीय जीवन जी रहे हैं। उन लोग का खेती करता है, जो खेत है उसमें आलू, चाहे कोई खेती करता है उसमें टैक्स नहीं, उससे ज़्यादा जमीन का भी टैक्स लग रहा है। और गरीब बच्चों को, शहर में बड़े बड़े स्कूल हैं, जो गरीब जो कार्ड से एडमिशन होना चाहिए, इस पर आप लोग का क्या विचार है?
देखिए अभी 25 अभी हमारे यहाँ रांची में विधायक माननीय सीपी सिंह जी थे और सांसद श्री संजय सेठ जी ने डीसी से कहा कि जो गरीब बच्चों का आरक्षण होना चाहिए, उनका रिजर्वेशन अच्छे स्कूलों में होना चाहिए, उसको आप करने का काम करें, रिक्त पड़ा हुआ है। अभी उनके दबाव के कारण रांची में डीसी चिन्हित करके कराने का काम कर रहा है। ये पूरे राज्य में ये इसी तरह काम चल रहा है। और हमारे आपके अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि राजेश उरांव ने इस चीज़ के संकल्प हमारे संकल्प पत्र में उन्होंने लिखा है कि जो प्रति जमीन पे जो होल्डिंग टैक्स लग रहा है, अब होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा।